गॉड। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं रेवरेंड जितेंद्र स्टीवन इस वक्त आपसे एक खास बात करना चाहता हूँ। कल रात जब मैं सोया था तो एक विज़न मुझे दिखाई दे रहा था, और विज़न में साथ ही साथ ये सुनाई भी दे रहा था कि स्टॉप रिलीजियस एक्टिविटीज़, क्योंकि परमेश्वर उससे खुश नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग आज धर्म के पीछे लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो धर्म की खातिर मरने मारने को तैयार हैं। अलग अलग जगह से ये खबरें आती हैं कि धर्म की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। दरअसल बात ये हो गई है कि एक व्यक्ति दूसरे को देखकर जो है वो राज़ी नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का ये जो राज्य है, परमेश्वर दरअसल आपके धर्म में इंटरेस्टेड नहीं है। आप जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, आपको लगता है कि उसका फल मिलता है, लेकिन ऐसा कोई भी फल जो है, अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उनके क्रियाकलाप करने से या रिलीजियस एक्टिविटी करने से हो रहा है, ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो फॉगी वेदर है ये कसौली की वादियों में है, और ये पेड़ देखिए कि किस तरह से खड़े हुए हैं। अगर हम ये कहें कि ये पेड़ किसी रिलीजियस कारण की वजह से यहाँ या रिलीजियस बिलीव की वजह से यहाँ पर है, तो वो गलत होगा। दरअसल ये सिद्धांतिक तौर पर है, क्योंकि इस पेड़ ने अपनी जड़ों को बहुत गहरे जमाया है। तो परमेश्वर का ये जो पूरा राज्य है, ये पूरी तरह से सिद्धांतिक तौर पर चलता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी धर्म की खिलाफत नहीं की, और साथ ही साथ कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम उसको मत मानो, उसको मत मानो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको अपने पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी बात को मानना है। बहुत सारे लोग इसी बात में कन्फ्यूज़न कर जाते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक धर्म है। दरअसल क्रिश्चियनिटी एक राज्य के ऊपर है, यानी परमेश्वर का एक ऐसा देश जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने को है। ऐसी जो है बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, और ये कहा है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ ताकि स्वर्ग के नियम और कानून को इस धरती पर बना दूँ। प्रभु यीशु मसीह ये आपको कभी भी स्वर्ग ले जाने के कारण सिर्फ नहीं आए थे, बल्कि वो स्वर्ग को धरती पर लाने के लिए आए थे। जितनी भी आजकल हम रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें सेटिस्फाई करता है, लेकिन उसका आगे चलकर हमें फल क्या मिलने वाला, इसका कोई भी बात या औचित्य हमारे पास नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमें रिलीजियस नहीं बल्कि राइचियस बनना है। मतलब धार्मिक नहीं लेकिन धर्मी बनना है। धार्मिक लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनको अपने अलावा और कोई भी अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि वो जो बिलीव कर रहे हैं, वो जो मान रहे हैं, वही सबसे अच्छा है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर ने प्यार करना सिखाया है। हम परमेश्वर के देश के वसनीक हैं जो स्वर्ग से उतरा है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस धरती पर प्यार करना और प्यार बांटना सिखाया है। प्रभु ने हमें साफ तौर पर कहा है कि हम एक धर्मी परमेश्वर की संतान हैं, और हमें धर्मी ही बनना है। धर्मी व्यक्ति जो होता है वो अपने कामों की वजह से होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब अच्छे काम करते हैं, जब प्रभु पर विश्वास रख के काम करते हैं, तो वो धर्मी गिने जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं आजकल धार्मिक क्रियाकलाप में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको दूसरों से नफरत होने लगती है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये सिखाता है कि आप सही हैं और दूसरा गलत है, या आप जो कर रहे हैं वो सही है, उसकी वजह से आप दूसरे से नफरत कीजिए, तो आप यकीन मानिए आप गलत राह पर हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र संदेश जो क्रूस पर था, वो सभी आदमियों को एक समान प्यार करना, सभी व्यक्तियों को एक समान प्यार करना और परमेश्वर की संतान करके देखना था। और दूसरी बात देखिए, ये कितना खूबसूरत व्यू है जो कसौली की वादियों के अंदर दिखाई दे रहा है। आप यकीन कीजिए, जो स्वर्ग से परमेश्वर का राज्य, यानी जो स्वर्ग से परमेश्वर का राज्य उतरने वाला है, यानी आपके द्वारा इस स्वर्ग का राज्य आने वाला है, वो कितना खूबसूरत होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कभी भी धर्म पर बेस्ड नहीं है। इज़राइल पर बनाने का वायदा परमेश्वर ने किया था, और जो इज़राइल है वो एक देश का नाम है और एक कल्चर का नाम है, और कभी भी परमेश्वर ने धर्म को महत्वता नहीं दी है, बल्कि धर्मी होने को महत्वता दी है। हम सभी लोग जितने भी इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं,
आपको एक बात पर यकीन करना होगा, या आप अपने जीवन के अंदर इस बात को लागू जरूर कीजिए कि आप धार्मिक नहीं बल्कि धर्मी बनिए, क्योंकि आपका परमेश्वर भी धर्मी है। वो अपने राइचियस एक्शंस को लेकर राइचियस है, और राइचियस जो वर्ड है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है। इसका मतलब होता है कि वन इन लाइन विद द गवर्नमेंट। अगर आप स्वर्ग की सरकार के साथ एक लाइन में, यानी उसकी आज्ञाओं को मानकर चल रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष और बरकत देंगे। यानी जो चाबी है वो ओबीडियंस है, और उसी के द्वारा सारे मार्ग जो हैं वो खुल जाते हैं। यानी ये कहा जाता है कि जितना मानोगे उतना प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सबको जय मसीह।